इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 6 के कंप्यूटर की क्लास है। आप लोग जो क्लास कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट वो लैब बेस्ड था, जिसमें आप लोग को बोला भी गया था। तो जब तक लैपटॉप का इंतज़ाम हो रहा है उसके आगे हम लोग करते हैं। जब लैपटॉप आ जाएगा तो लैब आप लोग देख लेंगे, और उससे पहले हम लोग जो है वो अपना काम कर लेते हैं शुरू। चैप्टर 2 जो है आज हम लोग शुरू कर लेते हैं, फिर आगे का जो भी होगा हमारा चैप्टर फर्स्ट का लैब वगैरह जो भी हम लोग उसमें समझ लेंगे। उसके लिए अलग से एक क्लास आप लोग को, मतलब टाइमिंग वही रहेगा, क्लास आप लोग को लैब वाला जो है वो मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको चैप्टर 2 को जो है वो शुरू कर लेते हैं। चैप्टर 2 जो है आपका वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। आप लोग जो लैंग्वेज के बारे में पढ़े थे क्लास 5 में भी, वही चीज़ इसमें भी है, थोड़ा डिटेल्स में है। तो अगर चैप्टर फर्स्ट में आप लोग को कहीं पे दिक्कत होगा तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग चैप्टर 2 में आप पहुंच चुके हैं। तो कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। और रही लैब की बात, तो वो जो है लैपटॉप का इंतज़ाम होते ही आप लोग को लैब भी मिल जाएगा। ओके, तो जब तक इंतज़ाम नहीं होता है तब तक हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। चैप्टर 2 है कंप्यूटर लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। कंप्यूटर लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स ये है। तो इसमें आप लोग जो है बेसिकली 4 लैंग्वेज पढ़ेंगे: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और मॉडर्न लैंग्वेज। ये 4 लैंग्वेज आप लोग को पढ़ने हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है ये सभी कंप्यूटर के लिए, हमारे लिए। लेकिन ये लैंग्वेज मशीन वाला है, यानी कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। तो इसको पढ़ना समझना हमारे लिए भी अच्छा होता है, ताकि हम लोग कंप्यूटर पे काम कर सकें। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली आप लोग को बताया जाएगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या, उसके बारे में। क्योंकि देखिए नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो हम इंसान हैं, हमारी अपनी भाषा होती है, कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है। तो हम दोनों को मिलाने में, एक कंप्यूटर और एक यूज़र को मिलाने में, हमें और कंप्यूटर को मिलाने में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और हम एक जो है इंसान है, तो हम दोनों का इंटरेक्ट कैसे होता है, हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, यानी आप कैसे उस पर वर्क करते हैं, उस पर आप जो भी वर्क करते हैं उसको, उसका रिज़ल्ट जो है आपके हाथ में मिलता है। कंप्यूटर उसका रिज़ल्ट आप लोग को देता है, या फिर हम लोग को, आप लोग को नहीं, हम सभी को रिज़ल्ट देता है। तो उसके लिए आप लोग कभी सोचे हैं, कभी थिंक किए हैं कि उसके बीच की ऐसी क्या है बात, क्या ऐसी कड़ी है जिसके कारण जो है वो समझता है और रिज़ल्ट देता है। तो उसके लिए जो है लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, जिसके कारण जो है हम जो चीज़ करना चाहते हैं कंप्यूटर में, उसे अपनी भाषा में कंप्यूटर समझता है और तब हमारी भाषा को यानी समझ करके वो रिज़ल्ट हमें दे देता है। तो आइए इसी सब के बारे में हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे, और आप लोग अपना अटेंडेंस भी बना लीजिएगा। We all know that a language is a medium to express our views and ideas. हम सभी जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है, हमारे विचारों को, है ना, हमारे आइडिया और हमारे व्यूज़ को एक्सप्रेस करना, यानी उसको व्यक्त करने का एक माध्यम है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो है व्यक्त करने का माध्यम है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी जो भी भाषाएं हैं, हम बोल के हो, चाहे हमारे बॉडी के एक्टिविटी से हो, बहुत सारी भाषाएं होती है। हमारे बॉडी की एक्टिविटी से भी कुछ लोग समझ सकते हैं, इशारे की भाषा जो होती है उसके बारे में। तो ये सारी जो भाषाएं होती है क्यों होती है? ताकि हम अपने अंदर के फीलिंग्स को व्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके किसी के सामने। तो हर चीज़ का अपना अपना जो है वो लैंग्वेज होता है। तो उसी प्रकार से ये लैंग्वेज भी है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल दोज हु हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। ये जो है वो सभी के लिए आवश्यक है जो लोग, यानी जो इस चीज़ को समझने की क्षमता रखते
हैं। कंप्यूटर कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड थिंग्स, सो इट ऑल्सो रिक्वायर लैंग्वेज थ्रू विच वन कैन इंटरेक्ट विथ इट। तो कंप्यूटर जो है एक मतलब भाषा, कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी मतलब भाषा है जो कि हमें एक यूज़र को, हम लोग क्या हुए, यूज़र हुए, तो एक कंप्यूटर और यूज़र के बीच में जो है वो इंटरेक्ट करने का, यानी एक दूसरे से बातें करने का, बात नहीं कह लीजिए लेकिन हम लोग उस पर काम करते हैं, उसको करने का एक क्या है, जरिया है। कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ नथिंग बट अ लैंग्वेज विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज कुछ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके द्वारा जो है कंप्यूटर समझता है। क्योंकि हर चीज़ को, अगर आप कंप्यूटर को आप देखे ही हैं कि एक आदमी से कंपेयर किया गया है, बस उसके अंदर एक जान नहीं है, नहीं तो वो सारा उसी प्रकार से समझता है। हमारे पास जैसा ब्रेन है उसके पास भी सीपीयू है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो भी काम करता है। तो दोनों से कंपेयर किया गया है, तो इसमें वही बताया जा रहा है कि अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें भाषा की भी आवश्यकता होती है। जैसे हमें ज़रूरत होती है अपने आइडियाज़ को, व्यूज़ को एक्सप्रेस करना, यानी व्यक्त करना। उसी प्रकार से अगर उसमें भी हम लोग कोई काम करते हैं कंप्यूटर में, तो व्यूज़ को, आइडियाज़ को जो है कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए भाषाएं होती है जो कि कंप्यूटर समझता है। A computer language is the mean by which instruction and data are transmitted to the computer। यानी कि हम लोग जो है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी डेटा तैयार करते हैं, तो उस चीज़ को करने में यानी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो हेल्प करता है, एक तरह से जो है वो मदद करता है। In other words, computer language are interface between computer and its user। और दूसरी भाषाओं में हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर और यूज़र के बीच का एक क्या है, इंटरफेस है। उसके बाद नेक्स्ट इसको दिया गया है, ये तो भाषा की बात आप लोग समझ चुके हैं। कैटेगराइज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज को जो है वो 4 भाषाओं में क्लासिफाइड किया गया है। तो कौन कौन है वो? द कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। उसको जो है 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, यानी इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, यानी असेंबली लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तीसरा है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेज। और फोर्थ है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, यानी मॉडर्न लैंग्वेज। ओके, अब एक एक करके इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि चारों भाषाओं में क्या अंतर है। उससे पहले एक अमेजिंग फैक्ट दिया गया है। लेडी अडा लवलेस वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट प्रोग्रामर लैंग्वेज कौन है, यानी उस लैंग्वेज को तैयार करने वाली लेडी अडा लवलेस। इसको आप लोग याद रखिएगा, अमेजिंग फैक्ट, ये जीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यानी मशीन की भाषा। शुरू करते हैं। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ये केवल एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि केवल मशीन, इसको कंप्यूटर समझता है। मशीन लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको केवल मशीन समझता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फॉर्म दैट इज़ 0 and 1। इसको जो है व्यक्त किया जाता है, इसकी भाषाओं को बाइनरी के फॉर्म में, जैसे कि 0 and 1 के फॉर्म में। कुछ भी भाषाएं आप इसके अंदर कीजिए, ये 0 और 1 के रूप में ही इसको मतलब व्यक्त करता है। मशीन लैंग्वेज हैज़ द एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। मशीन लैंग्वेज जो है वो इसके अंदर जो है वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो
मेमोरी यूटिलाइजेशन है। बट अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग मशीन लैंग्वेज इज अ टफ एंड टायरसम प्रोसेस। बट क्या है, इसको समझना, इसके बारे में सीखना, मशीन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा टफ है और टायरसम प्रोसेस है, यानी थका देने वाला। दिस लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट। ये लैंग्वेज जो है वो खासकर जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी मशीन पर ही निर्भर है। अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन वन ऑन वन कंप्यूटर में और मे नॉट रन ऑन अनदर कंप्यूटर। इस प्रोग्राम को ए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन वन कंप्यूटर, इसको एक कंप्यूटर में आप लिख सकते हैं और एक ही कंप्यूटर में आप इसको चला सकते हैं, और दूसरे में जो है वो नहीं चल सकता है। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वेरी फ्यू पीपुल ओपीटी फॉर स्पेशलाइजेशन इन मशीन लैंग्वेज, कुछ लोग ही मशीन लैंग्वेज को जो है ओपीटी कर पाते हैं, इसीलिए, क्योंकि हर चीज़ में हर कोई स्पेशल तो होता नहीं है, इसीलिए। दिस इज रीज़न वाई मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज। तो इसका कारण ये है कि मशीन लैंग्वेज जो है वो क्या है, वो ऑल्सो रिगार्डेड है LLL के लिए, यानी लो लेवल लैंग्वेज। अब सेकेंड है आपका सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, यानी असेंबली लैंग्वेज। इट इनेबल्स अ प्रोग्रामर टू यूज नेम इंस्टीड ऑफ नंबर्स। ये जो है प्रोग्रामर के लिए क्या है, ये नेम इंस्टीड ऑफ नंबर्स है, नाम को ये नंबर के रूप में ले सकता है। दिस लैंग्वेज यूज मेनमोनिक कोड और सिंबल, इसके अंदर जो है एक मेनमोनिक कोड होता है और सिंबल के रूप में समझता है इस भाषाओं को। इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड, इसके अंदर जो है ये क्या करता है, एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन को याद रखता है जहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्टोर्ड होता है। सिंबॉलिक मेमोरी एड्रेस आर यूज फॉर डेटा, और इसमें क्या होता है, सिंबॉलिक मेमोरी का उपयोग किया जाता है डेटा के रूप में, यानी इसमें केवल सिंबल को ही समझ करके, नंबर को जो है समझ करके इस भाषा को एक तरह से बनाया गया है, यानी इस सिंबल को ही ये समझता है। सिंस द कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, और एक तो ये बात भी है कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। 1 मिनट। कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? हाँ, since the computer can only understand the machine language, assembly language program have to be converted into machine language. Translator program known as assembly were developed to convert the assembly language program into machine language. यानी मशीन लैंग्वेज जो है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम कौन है, ट्रांसलेट करने वाला आपका असेंबली लैंग्वेज है, जो कि क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है। इसीलिए असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, लैंग्वेज को, कंप्यूटर लैंग्वेज को जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अ प्रोग्राम रिटन एज असेंबली इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। तो असेंबलर के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, 1 मिनट मैं क्लियर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे असेंबली और मशीन में थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अ प्रोग्राम रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्राम जो है किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, असेंबली लैंग्वेज में, जिसको हम लोग सोर्स कहते हैं। प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज, और उस प्रोग्राम को फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है।
किसके द्वारा? असेंबलर के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या फिर ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। समझ गए? फिर आता है आपका थर्ड जनरेशन लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। A high level language can be understood by humans easily as compared to the previous two language। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हर चीज़ का जो है वो डेवलपमेंट होते रहता है। किसी चीज़ का, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में बदलाव होते रहता है। लेकिन जो चीज़ हमें पहली दफ़ा यानी पहली बार जब जो चीज़ मिलती है उसका इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं, फिर उससे एक नया चीज़ आता है उसका करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हर एक चीज़ में जो है वो परिवर्तन होते रहता है और उसके हिसाब से फैसिलिटीज़ जो है वो बढ़ती रहती हैं। जैसे सिंपली आप लोग देखते थे पहले टेलीफोन हुआ करता था, फिर कुछ बटन वाले मोबाइल फ़ोन से स्मार्टफोन्स आने लगे, फिर टच फ़ोन आने लगे। इस प्रकार से आप डेवलपमेंट देखते हैं ना इन चीज़ों में। तो उसी प्रकार से हर चीज़ में जो है वो डेवलपमेंट होता ही रहता है। तो उसी प्रकार से फर्स्ट आया आपका फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज। थोड़ा टफ था लेकिन पहली बार इसी का इस्तेमाल किया गया। फिर इसको और अच्छा बना करके असेंबली लैंग्वेज बनाया गया, जो कि असेंबली भी क्या करता है, भाषाओं को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कंप्यूटर समझता है। फिर इन दोनों से बेहतर एक लैंग्वेज आया इसकी तुलना में, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। इन दोनों की, फर्स्ट और असेंबली लैंग्वेज यानी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज की तुलना में थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज जो कि है। तो हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टैंड बाय ह्यूमंस इजीली। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हम लोग यानी ह्यूमंस जो है वो काफ़ी आसानी से समझते रहे। यानी हमारे लिए समझना है क्या हुआ, वो आसान है, हो गया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टू लैंग्वेज। और उसकी तुलना में फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज की तुलना में। The restriction in the usage of machine and assembly language prompt people to develop a language with the following features। जैसे इसके कुछ फीचर्स आए यानी इस दोनों की तुलना में, मशीन और असेंबली की तुलना में, जो कि लोग जो है इसको काफ़ी पसंद भी किए, क्योंकि हमारे लिए जो चीज़ आसान होता है उसको हम लोग पसंद ही करते हैं, आसान भी और काम भी हमारा हो जाए। सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज, इसकी जो बातें हैं, कुछ फीचर्स है, गुण है इसके हाई लेवल लैंग्वेज के, वो है सिंपल और यूज़र फ्रेंडली है। काफ़ी आसान और फ्रेंडली, जो चीज़ आप लोग जानते ही हैं कि काफ़ी नॉर्मल जो है ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज विच इज़ मशीन डिपेंडेंट, और ये जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट ये भी लैंग्वेज है। तो वो काम भी हमारा हो गया और हमारे लिए आसान भी हो गया। ओइंग द टू द एबव फीचर्स, यानी ये सब फीचर्स के बावजूद भी इट बिकेम ईजियर टू लर्न एंड यूज़ द कंप्यूटर लैंग्वेज। ये काफ़ी ईजी हो गया लर्न यानी सीखने के लिए, और काफ़ी आसान भी हमारे लिए हो गया। A large number of people started writing computer program using this language। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके अंदर इस लैंग्वेज को लेके प्रोग्राम जो है लिखना शुरू कर दिए। That is why they are known as high language, और इसीलिए जो इसको कहा गया हाई लेवल लैंग्वेज यानी HLL। बेसिक और C++, जावा, etc are some of the very popular high level language। ये काफ़ी जो है वो फेमस हाई लेवल लैंग्वेज है, पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। बेसिक है और C है, C++, जावा है। ये नाम आप लोग को अजीब लग रहे होंगे कि ये क्या है, नहीं है, लेकिन आप इसके शुरुआती कदम पे है, आप स्टार्ट किए हैं अभी, ये आप क्लास 6 में ही हैं, स्टार्ट किए, इसका नॉलेज आप लोग को मिल रहा है। आगे जो भी आप लोग क्लासेस कीजिएगा, अब जैसे 10th निकल जाइएगा या आप क्लास 7, 8 तक ही जाइएगा, और जब इन सभी कोर्स के बारे में पढ़िएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कोई भी जॉब के लिए, या कोई भी जो भी आप कंपनी में काम करेंगे, जॉब करेंगे, उसके लिए ये सब का लैंग्वेज का होना ज़रूरी है।
तो जैसे ये हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ पॉपुलर एग्जांपल आप लोगों ने देखा, तो ये जो है इसके अलग अलग कोर्सेज होते हैं, जैसे बेसिक हो गया, सी हो गया, C++, जावा, ये भी एक अलग कोर्सेज होता है। इसके ऊपर मोटी मोटी बुक्स आती है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कोर्स इसका करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं उस प्रकार से। समझ गए? तो अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यानी मॉडर्न लैंग्वेज। तो हम लोग समय देख लेते हैं, फिर जो है आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में इतना जो है आप लोग के लिए ठीक नहीं होगा। ओके, समय देख लेते हैं, रहा तो हम लोग फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी हम लोग कर लेंगे। तो समय तो हो ही चुका है लगभग हमारा, क्योंकि अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा, हम लोग अपने समय के लिमिटेशन से बाहर निकल जाएंगे। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब है कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज काफ़ी लंबा टॉपिक है थोड़ा, तो इसको हम लोग कल करते हैं। और आपको पीछे की क्लासेस में कहीं पे कोई दिक्कत है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया कहीं पे, तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। और रहा ये आज का आप लोग का क्लास, यानी क्या है ये, आप लोग जो पढ़े हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, ये चारों जो लैंग्वेज पढ़े हैं आप लोग, ये चारों तीन पढ़े हैं ना, तो तीन में मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में आप लोग पूछ सकते हैं। समझ गए? और सेकेंड वाला जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है, और थर्ड वाला, सॉरी, फर्स्ट वाला लो लेवल लैंग्वेज है, थर्ड वाला आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, बीच में असेंबली लैंग्वेज है। आप लोग जो है पूछ सकते हैं इसमें कहीं पे कंफ्यूजन हुआ तो। और इसको आप जो है रेगुलरली आप लोग रीडिंग दीजिएगा। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हम तो करवा ही देंगे कल, तो इसको आप लोग रीड करके आइएगा तो अच्छा रहेगा। और इसके और भी टॉपिक्स है, यानी आपका होमवर्क हो जाएगा पेज नंबर 17 से लेके आप लोग जो है 18 तक, 18 और 19 के स्टार्टिंग से आप लोग कुछ थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो ठीक रहेगा आप लोग को समझने में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।